जब सड़क पर बैठा एक प्रदर्शन पूरे देश की राजनीति में चर्चा बन जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन प्रदर्शन कर रहा है, सवाल ये भी होता है कि आखिर लोग उसकी बात क्यों सुन रहे हैं। नमस्कार। इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन और प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। जंतर मंतर पर हुए इस आंदोलन ने कई विपक्षी दलों का समर्थन भी पाया, जबकि कुछ दलों ने दूरी बनाए रखी। विपक्ष के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आई है। आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि ये जनता के मुद्दों को सामने लाने की कोशिश है। वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसे आंदोलनों के प्रभाव और उद्देश्य पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। यही लोकतंत्र की खासियत है, जहां समर्थन और असहमति दोनों साथ साथ चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल अनशन और धरना किसी समस्या का समाधान बन सकता है, या फिर सरकार, विपक्ष और जनता के बीच एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ही आगे का रास्ता है। इतिहास बताता है कि कई प्रोटेस्ट ने बदलाव की शुरुआत करी, लेकिन हर प्रोटेस्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे वास्तविक समाधान निकलता है या नहीं। अब निगाहें इस बात पर है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार और संबंधित पक्ष क्या कदम उठाते हैं और क्या ये प्रोटेस्ट अपनी घोषणाएं, मांग को आगे बढ़ा पाता है। इस प्रदर्शन में एक सबसे मुख्य चेहरा सामने आया, जिसका नाम था सोनम वांगचुक। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता। वे लद्दाख के रहने वाले हैं और शिक्षा, जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने योगदान पूरी दुनिया भर में दिया है। कई लोग मानते हैं कि फिल्म जो हमारी 3 इडियट आई थी, उसमें जो किरदार था फुनसुक वांगडू का, वो भी इन्हीं से प्रेरित हुआ था। पर्यावरण और लद्दाख के लिए अभियान, यानी हाल के वर्षों में वे लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और संवैधानिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे। 2026 में उन्होंने इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू करी। क्या आप जानते हैं कि लद्दाख के एक साधारण इंजीनियर ने पानी की कमी का एक ऐसा समाधान निकाला जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। इसका नाम था सोनम वांगचुक। इनका नाम है सोनम वांगचुक। इन्होंने सेकमोल की स्थापना कर शिक्षा में बदलाव लाया, आइस स्तूपा बनाकर हजारों किसानों की मदद करी और HIAL के माध्यम से युवाओं को नवाचार की शिक्षा दी। 2018 में इन्हें रेमन मैगेसे का पुरस्कार भी मिला। पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारियों के लिए इनकी आवाज भी आज पूरे देश में सुनी जाती है। शिक्षा और इनके सवाल, यानी आखिर सोनम वांगचुक का कहना क्या है। आज बात किसी राजनीतिक नारे की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जिन्हें देश भर में एक चर्चा छेड़ दी है। आखिर सोनम वांगचुक क्या कहना चाहते हैं। आज बात किसी राजनीतिक नारे की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जिन्होंने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। जब सोनम वांगचुक अनशन या विरोध का रास्ता चुनते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या व्यवस्था को एक आईना दिखाने की कोशिश। हाल के घटनाक्रम में सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में आई खामियां और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में आई खामियां और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों की जवाबदेही तय होना। इसी संदर्भ में उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग का समर्थन किया और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा करी। वांगचुक का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग उठाना है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे छात्रों के हित में उठाई गई आवाज मानते हैं, जबकि कुछ इसके तरीकों और राजनीतिक प्रभावों पर सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र में विरोध और अनशन अभिव्यक्ति के वैध माध्यम हो सकते हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उससे ठोस संवाद और समाधान निकलता है। अब देखना ये होगा कि सरकार, संबंधित संस्थाएं और समाज इस बहस को किस दिशा में लेके जाते हैं। जब सोनम वांगचुक अनशन या विरोध का रास्ता चुनते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक आंदोलन है या व्यवस्था को एक नया आईना दिखाने की कोशिश। आज देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिनमें CJP पार्टी भी शामिल है, अपनी मांगे उठा रही है। सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है रट्टा मार पढ़ाई की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा, हर स्कूल में बेहतर टीचर्स और डिजिटल फैसिलिटीज, एग्जाम प्रेशर कम करके कंटिन्यूअस असेसमेंट और हर बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी।
आपके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़रूरी बदलाव क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।